हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की जो एडवांटेज होते हैं, जो उनको फ़ायदे मिलते हैं दुबई में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। जो सिक्योरिटी का क्या थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्या फ़ायदा होगा दुबई में, और क्या क्या उनको फैसिलिटी मिलती हैं, कैसी कंपनी मिलेगी और कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। आज की वीडियो उसके ऊपर है। तो मैंने ये बहुत सोचने के बाद मैं वीडियो बनाने का फ़ैसला किया कि आपको सही जानकारी मिल सके, जो कि अभी नए फ्रेशर लोग जाना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, को कंपनी की फैसिलिटी के बारे में पता चल सके, उनको उनको थोड़ा फ़ायदा हो कि हाँ क्या क्या उनको यूए की लॉ की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है और कैसे वो अपना अच्छे से सैलरी अपना ले सकते हैं कंपनी से। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपके इस तरफ पूरी जानकारी, जो सही जानकारी है वो मिल सके, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ दुबई में और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हूँ, तो मुझे सब लॉज के बारे में मालूम है। तो मैं वही आप जानकारी दो, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है वो मैं आपको आपकी तरफ सही जानकारी पहुँचा सकूँ, आपको भी उसके ऊपर थोड़ा फ़ायदा हो। और ये वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए करिए, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो फिर आपसे स्किप हो जाती है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर थोड़ी बहुत जानकारी जो और होती है वो स्किप हो जाएगी, तो फिर आपको ही इससे नुकसान हो सकता है। तो आपकी पूरा लाभ आपको मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो मेरा लास्ट तक देखोगे। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर आपको कोई कमेंट है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर जानकारी दूँगा या बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, जो भी आपको फ़ायदे होंगे सिक्योरिटी में। फ़ायदे के बारे में बात कर लें, दुबई में जो काम कर रहे हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे नंबर 1 जो फ़ायदा है वो है अकोमोडेशन का, रहने का। क्योंकि जो अकोमोडेशन होती है वो बहुत महंगी है दुबई में, आपको मालूम है, जो रहते होंगे 500 दिरहम से ऊपर ही अकोमोडेशन मिलती है शेयरिंग में। तो आपको जो कंपनी होगी आपकी सिक्योरिटी में, वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी दुबई में, वो भी फ्री में। उसका कोई रेंट नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप आसानी से वहाँ पर रह सकते हो। दूसरा फ़ायदा होगा खाने पीने का। जो कई कंपनियाँ उसमें अलाउ करती है फूड को, अगर वो फूड आपको नहीं देती तो आपको उसका दराम देती है, मनी देती है, महीने का 200 दरहम, 300 दरहम या फिर 400 दरहम आपको अलाउंस करती है, वो आपकी सैलरी में आ जाता है। अगर आपको चेक करना हो आप अपनी कंपनी को बताइए कि मुझे सैलरी स्लिप दीजिए। एक सैलरी स्लिप होती है, हम सबकी सैलरी स्लिप बनती है उस हर महीने की। उसके बाद कंपनी को बताइए मुझे सैलरी स्लिप दीजिए, उसमें पूरा डिटेल आपका दिया होगा सैलरी का, कि कितना खाने का पैसा होगा, कितना आपका सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसमें सब लिखा होता है। तो ये होगा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा होगा आपका आपको जो यूनिफॉर्म होती है या फिर शूज़ होते हैं या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद लेना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको कंपनी देगी, आपका खर्चा बिल्कुल नहीं होगा उसमें। वो कंपनी आपको जो आपको ज़रूरत है आप कंपनी को बताइए अपनी को, कंपनी आपकी आपको देगी वो सामान जो आपको ज़रूरत है। यूनिफॉर्म से लेकर शूज़ या फिर और जो जरूरी सामान होता है सिक्योरिटी के लिए, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप कंपनी को बताइए या फिर अपने एचआर को बताइए, वो आपको पूरी कर देते हैं। तो नंबर 4 जो है कि आपकी जो सैलरी होती है हर महीने के 28, 29 या 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है, इससे लेट नहीं होती है। कोई भी कंपनी है दुबई में जो सैलरी टाइम टू टाइम देती है, आपका कट नहीं करती सैलरी किसी भी दिन का। अगर आपने एक हफ़्ता 10 दिन भी लगाया है तो ये 10 दिन का सैलरी भी आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि सैलरी नहीं देगा, हर महीने की सैलरी आपको मिलेगी। एचआर डिपार्टमेंट इसमें सैलरी देता है। अगर आपको कोई भी सैलरी से रिलेटेड कोई भी मुश्किल हो आगे फ्यूचर में, तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट होता है उनसे बात करके उनको सोल्यूशन बता सकते हैं। आपको हर दिन का सैलरी, आपको हर दिन का हर घंटे का ही सैलरी मिलता है, हर घंटे के हिसाब से मिलता है। तो आप लगा कर देख लीजिए, अगर आपका सैलरी 2500 दिरहम है तो 1 घंटे के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा। हर घंटे के हिसाब से आपको सैलरी पे करता है, हर महीने पे करता है। प्लस उसके अलावा जो 5वां फ़ायदा है वो है बोनस का। जब कोई छुट्टी होती है यूएई में या फिर गवर्नमेंट छुट्टी होती है, क्योंकि जो सरकारी छुट्टी होती है उनका छुट्टी तो नहीं होता, किसी किसी कंपनी में होता है, किसी में बिल्कुल नहीं होता है, उसका आपको कंपनी एक्स्ट्रा ओवर टाइम पे करेगा।
ओवर टाइम में आपका जो दराम होगा वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा हर महीने की लास्ट में, अगले महीने की लास्ट में मिल जाता है। यानी कि ये महीने में कोई गवर्नमेंट छुट्टी था, ये महीने में पैसा नहीं आएगा, अगले महीने की जो आपकी सैलरी आएगी उसमें ऐड होकर आएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट यूएई में छुट्टियाँ, गवर्नमेंट सरकारी छुट्टियाँ बहुत होती है, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हो। और जो 6वां फ़ायदा है वो है आपका अलाउंस लीव का, लीव जो होती है आपको इमरजेंसी लीव होती है, एक तो 15 दिन की होती है या फिर आप 20 दिन की भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई ऊपर वाला ना करे कोई मुश्किल प्रॉब्लम हो जाए, आप इमरजेंसी लीव देकर तुरंत आप फ्लाइट लेकर जा सकते हो, 15-20 दिन के बाद आ सकते हो। वो तो इमरजेंसी हो गई, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता है कोई भी। एक जो होती है वो होती है आपकी एनुअल लीव 1 साल के बाद होती है, 1 महीने की छुट्टी होती है। एक तो होती है 2 साल के बाद छुट्टी होती है, वो उसमें कंपनी आपको 2 महीने का सैलरी देगा और आपको आने जाने का टिकट प्रोवाइड करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा 7 नंबर का जो फ़ायदा है वो है बोनस। जो बोनस होता है कंपनी, जब आप कैंसिल जाते हो तो आपका जितना आपका बोनस बनता है, अलाउंस होता है, यूए का बहुत ही लॉ है जो अथॉरिटी की तरफ से जो आपका फाइनल स्टेटमेंट बनती है उसमें आपका पूरा अलाउंस बनता है। तो तकरीबन आप अच्छा पैसा वहाँ से कमा सकते हो, दराम कमा सकते हो। अगर आपने 4 या 5 साल लगाए हैं, तकरीबन इंडिया का बहुत ही अच्छा अमाउंट आप घर में लेकर आ सकते हो। जब आपका लास्ट में अमाउंट बनता है छुट्टी वगैरह का, सब किसी का आपका एक उसमें पेमेंट बनता है, वो आपको लास्ट में कंपनी देती है जब आप घर जाते हो, जब आपको काम नहीं करना होता है, जब आप कैंसिल जाते हो फिर आपको कंपनी देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी उसमें पैसा जुड़ जाता है, आपको ऐड होकर मिलता है, उसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। तो ये 7 फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया, जो एडवांटेज हैं, जो कि आप उसका भी फ़ायदा भी उठा सकते हो। इसके अलावा हम डिसएडवांटेज की बात कर देते हैं, जो कि जिसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, या फिर जो थोड़ा जैसे आप एडवांटेज होता है वैसे डिसएडवांटेज भी होता है किसी किसी कंपनी में। वो ये है, जो पहला डिसएडवांटेज है वो होता है कि यूनिफॉर्म कहीं लगा लीजिए, कई कंपनी होती है कि पूरा यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। कोई कंपनी बोलती है कि जो शूज़ होता है वो अपना लीजिए सिक्योरिटी का, वो हमको अपने खर्चे से लेना पड़ता है। कोई कंपनी होती है, ज़्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती, वो कंपनी अपनी तरफ से देता है। तो दूसरा जो होता है, कई कंपनी आपका जब आप नए नए जाते हो तो थोड़ा 20 दिन का 1 महीने का सैलरी आपका और रख भी लेता है। कोई कंपनी ऐसा करता है, ज़्यादातर कंपनी नहीं करता है, पर कोई कंपनी रखता है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है, जो मुझे लगा है, जो आजकल के लड़के आते हैं कंपनी में आ जाते हैं और आकर 1 महीने के बाद फिर चले जाते हैं घर में, बोलते हैं हमको काम नहीं करना है। मैं तो एक तरफ से उसको डिसएडवांटेज ही कहूँगा। देखो, अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने के लिए आ रहे हो तो फिर मेहनत करने के लिए आ रहे हो ना, मजदूरी के लिए ही आ रहे हो। हम तो काम करना, मजदूरी करना है, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी हमको जो बोलेगी वो काम तो हमको करना पड़ेगा। तो ऐसा आप अपनी तरफ से तो उनको नहीं बता सकते ना, उनका मर्ज़ी होगा जहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे, कहाँ कैसे ड्यूटी लगाएंगे, वो उनका अपने हिसाब से होता है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं बोल सकते कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी वाले उनको अपना नफ़ा निकाल कर आपको पेमेंट करनी होती है, टाइम टू टाइम पेमेंट करनी होती है। इसमें बहुत से लड़के मैंने देखे हैं कि जो आकर या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर कुछ और गलत काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसमें पैसा भी उनका ख़राब होता है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो इसमें आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए कंपनी के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम काम करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ हमको काम ही करना चाहिए। कंपनी आपको, आप काम करोगे कंपनी आपको पैसा देगी, आप काम नहीं करोगे कंपनी आपको क्यों पैसा देगी, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप काम करने के लिए आए हो, काम करिए, थोड़ा साल काम करके थोड़ा पैसा जमा कर कर आप अपने मुल्क में ही कुछ काम धंधा खोल दीजिए, या फिर उधर दुबई में बहुत चांसेस है, आप अपना बिजनेस शुरू करिए। अपने बिजनेस शुरू करोगे उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप अपना काम करिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको या फिर कंपनी में ही काम करना है, क्योंकि अच्छी कंपनी आपको अगर अच्छी सैलरी दे रही है तो फिर आप काम करते रहिए। तो ऐसा लड़ाई झगड़े का काम हमको क्यों करना है। तो ये कुछ फ़ायदे और डिसएडवांटेज थे जो मुझे आपको बताने थे। तो जो मैंने सोचा कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या फ़ायदा है, नुकसान है दुबई में काम करने का। सिक्योरिटी में से सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वीडियो था, तो और टॉपिक के लिए वीडियो मेरा जल्द आ रहा है, तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिए। अगर आप और टॉपिक, किसी और टॉपिक के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दूंगा उसके बारे में। तो चलिए,
मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो के साथ।